समाज में बड़ा, ये समाज जो नाम है इसको बड़ा ऐसे ही बहुत छोटा सा ले लिया जाता है कि ये तकरीबन 3.5 शब्दों का नाम है, लेकिन इसके मायने बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भाव होते हैं। इन भावनाओं को मुझे यहाँ के पता लगा और मैं इस समय महर्षि आश्रम के उसी प्रांगण में, उसी रामलीला के मंच पर मौजूद हूँ जहाँ पर कल त्यागी समाज की पंचायत होनी है। मेरे साथ मनुवीर त्यागी हैं। मनुवीर त्यागी मुरादनगर के पास में चरथावल के रहने वाले हैं। मूल रूप से टेक्सटाइल का बिजनेस है। अमेरिका में उनका बिजनेस सेटल्ड है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से श्रीकांत को लेकर तमाम तरह की जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन्होंने आहत किया, तो ये मंच उन्हें खींच लाया। त्यागी होने के नाते या फिर समाज का एक कहीं ना कहीं एक जो भावना होती है वो ले आती है। मनोज जी से सीधा पूछेंगे कि क्योंकि अमेरिका में रहते हैं तो हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को वो किस भाव में देखते हैं। ये जो पूरा प्रकरण है, इस पर पहले तो टिप्पणी क्या है? देखिए, एक तो मैं श्रीकांत को पर्सनली जानता नहीं हूँ, ना मैं उसके परिवार को जानता हूँ, लेकिन जिस तरीके से ये केस हैंडल किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, उससे मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत है। क्योंकि यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ के बहुत काबिल IAS अफसर हैं जिनको हम लोग जानते हैं। जिस तरीके से ये केस हैंडल हुआ है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए ही मैं यहाँ आया हूँ ये जानने के लिए कि अगर ऐसा हमारे साथ आज हुआ है तो कल फिर हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। उसको गाली देना, गालीबाज त्यागी, पकड़ लो त्यागी को, ये पूरी त्यागी बिरादरी का अपमान है। अमेरिका के अंदर जब ये केस चल रहा था तो शर्मा जी हैं हमारे मित्रों ने हमसे पूछा, अरे मनुवीर त्यागी जी, आपके यहाँ ये त्यागी, ये क्या हो रहा है ये सब? मैंने कहा आपने केस पढ़ा नहीं, सब कुछ गलत हो रहा है। इसीलिए ही मैं एक बार आना चाह रहा था, मैं देखना चाह रहा था कि हमारा समाज एक्चुअली में इकट्ठा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप देख लीजिए, पहली बार समाज इकट्ठा हुआ है। मेरा सवाल सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से ये है कि गैंगस्टर एक्ट क्यों लगाया श्रीकांत पे, इनाम क्यों घोषित किया गया अचानक 24 घंटे के अंदर अंदर, और उनकी जो वाइफ हैं जो एक तरीके से पूरे समाज की आज बहन है, और उसको 3 दिन थाने में रखा गया। एक क्रिमिनल को भी 3 दिन थाने में रखने से पहले सरकार भी क्या, पुलिस भी 3 बार सोचती है। तो ऐसा क्या कमजोरी दिखी इस सरकार को कि भाई ये लोग जो हैं समाज नहीं इकट्ठा हो पाएगा, या ये लड़का अकेला है, या कोई पर्सनल एनिमिटी थी? इसके जवाब मिलने मेरे लिए बहुत जरूरी। अच्छा, ये देखा जाए, देखिए एक सोचने वाली बात है कि बदनामी जो है ना, अच्छाई कई बार दूर तक नहीं जाती, लेकिन 7 समुंदर पार भी बुराई कितनी तेज़ी से जाती है, ये मनवीर जी बयां कर रहे हैं। US में है, पड़ोसी ने आके बताया कि किस तरीके की चीज़ें। अच्छा, ये जो पूरी व्यवस्था है, अब इसमें आपकी अगर डिमांड की बात की जाए, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि आप तो एक एजुकेटेड पढ़े लिखे व्यक्ति हैं? मैं चाहता हूँ एक बार, एक तो जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, क्योंकि ये मामला मुख्यमंत्री लेवल का है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये लड़ाई समाज के खिलाफ है, या पॉलिटिकल है, या राइवलरी है, या ये ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन ने एक RWA की एक लेडी के बारे में, देखिए एवरी लेडी हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड। जब ये इंसिडेंट मैंने पहली बार देखा था, मुझे भी ये लगा था जो हुआ ठीक हुआ है, लेकिन वो सिर्फ 12 घंटे तक लगा था मुझे। 12 घंटे बाद जब दिखना शुरू हुआ गैंगस्टर एक्ट, ये फरार हो गया है, और जिस तरीके से वो सोसाइटी के लोग बोले खिलाफ, तो मुझे समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं इसके अंदर दाल में काला है। अब वो कहाँ है काला, वो मेरी तो यही इच्छा है कि समाज इस तरह इकट्ठा हुआ है, पता ज़रूर लग जाए। सिर्फ ये नहीं कि उसका गैंगस्टर एक्ट हट गया, वो घर आ जाए, वो सब चाहते हैं, लेकिन असल में हुआ क्या है ये पता लगना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अमेरिका से आए मनवीर जी का मानना है कि सच सामने आना चाहिए। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर अपने उन पड़ोसियों को क्या मुंह दिखाएंगे यदि अगर ऐसे ही गए तो, अगर कुछ कहीं ना कहीं सॉल्यूशन लेके जाएंगे तो शायद उनको कह पाएँ कि सच ये होता है। और सच को दबाया जा सकता है, लेकिन सच को समाप्त नहीं किया जा सकता। एक न एक दिन सच सामने आएगा। राजकुमार चौधरी, नोएडा, चेतना मंच।